बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आलोक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं इस कुबरनेटिस के छोटे से पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक के लिए। एक छोटा सा टूल जो आपका काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा और kubectl कमांड्स के थ्रू कुबरनेटिस क्लस्टर मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक क्लस्टर है। अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ kubectl get nodes तो कुछ मेरी मशीन्स चल रही हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग kubectl कमांड लाइन टूल यूज़ करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज करने के लिए, जो एक डिफ़ॉल्ट है। एक ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा टूल है पर और हम इसमें ऑटो कंप्लीशन ऑन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं करता हूँ kubectl get nodes या kubectl लिख के मैं अगर डबल टैप मारता हूँ तो जितनी भी मेरे पास कमांड्स हैं ये ऑन हो जाती हैं। ये हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब पर हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं kubeshell के बारे में। तो kubeshell एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है और वो हमारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज करने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल देगा। तो kubeshell क्या है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो kubeshell गो के अंदर एक लिखा हुआ लैंग्वेज है, एक एप्लीकेशन है जो पाइथन यूज करता है बैकएंड पे आपका रिसोर्सेज को फेच करने के लिए। तो kubeshell को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि पिप मेरे पास इंस्टॉल है कि नहीं है। पिप जो है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर है। जैसे यम आपका रेल मशीन्स का पैकेज मैनेजर है, एपीटी जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लेकिन उबंटू मशीन्स को मैनेज करने के लिए पैकेज मैनेजर है। इसी तरीके से जो पिप है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर है। तो सबसे पहले तो हम पिप इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका यही है कि आप पिप इंस्टॉल करेंगे। तो पिप हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। पिप इंस्टॉल करने के बाद हम kubeshell इंस्टॉल कर लेंगे। तो kubeshell एक इंटीग्रेटेड शेल है जो मुझे कुबरनेटिस कमांड लाइन के साथ काम करने का ईज देता है, ईज ऑफ वर्किंग। हमारा काम करना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल कर रहा है। ओके, सो एक एरर आया है हमारे पास। एक काम करते हैं, एक बार एपीटी अपडेट चला देते हैं। कई बार हो जाता है ये, और इसके बाद फिर इसको एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। रिपोजिटरीज का इशू हो सकता है। चलिए ना इफाई दोबारा रन करें एपीटी इंस्टॉल पिप और इसको यस करते हैं। उम्मीद है मिल जाएगा। हाँ, तो पिप हमारा इंस्टॉल हो गया। तो रिपोजिटरी का इशू था। तो अगर इस तरीके से कभी इशू आता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एपीटी अपडेट चला दीजिए या जो भी आपका पैकेज मैनेजर है रिपोजिटरीज अपडेट कर दीजिए एक बार आप, तो वो चल जाएगा। तो पिप हमारा इंस्टॉल हो गया। अब पिप इंस्टॉल होने के बाद हम पिप का कमांड यूज़ करेंगे और kubeshell को इंस्टॉल कर लेंगे। पहले मुझे kubeshell इंस्टॉल चाहिए और इसके kubeshell के फीचर्स वगैरह वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आपको खुद ही लगेगा कि हमें ये यूज़ करना चाहिए और प्रोडक्शन में भी आप यूज़ करिए ना। हमारा पिप इंस्टॉल हो गया। अब मैं करता हूँ पिप इंस्टॉल kubeshell। बस इतना करना है आपको। पिप इंस्टॉल kubeshell पिप के थ्रू डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो गया। मैंने आपको बताया था ये पाइथन यूज़ करता है, तो आप इसके मैसेजेस में पाइथन टूल किट और प्रॉम्प्ट टूल किट का यूज़ करता है ये
टू फेच योर रिसोर्सेज, जो भी कुबरनेटिस के रिसोर्सेज हैं उसको यूज करने के लिए। अब हमारे पास क्यूब शेल इंस्टॉल हो गया। यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए आप सिर्फ लिखिए क्यूब शेल और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास एक नया शेल आ जाएगा। आप देखिए बिल्कुल अलग सा है। अब यहां फायदा क्या है? अब इंटरनली क्यूब शेल जो है क्यूब कटल को ही कॉल करेगा। तो अगर आप पर फायदा ये है, देखिए क्यूब कटल ये इस कमांड को बताता है और आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं कि वो कमांड भी बताएगा आपको और उसका डिस्क्रिप्शन भी बताता है आपको। ये मेरी कमांड है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये चीज नॉर्मल क्यूब कटल नहीं देता। तो मैं यहां पर इसको मैंने करा क्यूब कटल, तो आप एरो की यूज कर सकते हो, राइट। क्यूब कटल मैंने करा गेट, ये देखिए गेट करता हूं GE, तो ये यहां पर मैं एरो की यूज जो भी गेट वाले हैं वहां हमारे पास, तो मैंने कहा गेट, ओह सॉरी मैं फिर से कर देता हूँ क्यूब कटल। और ये फिश स्टाइल ऑटो जो है सजेशन बोलते हैं, जो ये थोड़ा सा ग्रेड आउट है ना, ये आपको हिंट दे रहा है। क्यूब कटल गेट नोड्स, देखिए मैंने NO लिखा तो जितने मेरे पास ऑप्शंस हैं उसके पास NODE नोड्स आ गए, तो ये आपका काम आसान करेगा। नोड्स मैंने करा क्यूब कटल, राइट, गेट पॉड्स, देखिए पॉड्स, इट मेक्स इजी, राइट, बहुत आसान कर देता है। गेट पॉड्स, जितने पॉड्स हैं आपके पास, जो भी पॉड्स हैं, मैंने करा क्यूब कटल इन द नेम स्पेस क्यूब सिस्टम, राइट, गेट पॉड्स। सो एक डिस्क्रिप्शन भी देता है वो यहां पर आपको कि ये ऑप्शंस हैं, पॉड्स दिखा सकता हूं मैं आपको, तो मैंने करा गेट पॉड्स, राइट। तो जितने मेरे पास पॉड्स जो क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में हैं वो यूज हो गए। तो इतना आपका काम करने का तरीका। अब ये देखिए ये ऑटो कंप्लीशन दे रहा है आपको। ये जो है ना कि आपने पुराना कोई कमांड दिया था और वो आपको ग्रेड आउट आ रहा है, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे इस चीज को, ये जो आ रहा है, दिस इज रेफर्ड एज फिश स्टाइल ऑटो सजेशन। फिश स्टाइल ऑटो सजेशन की बता देता है भाई पहले आपने ये दिया था, क्या यही तो नहीं देना दोबारा आपको। फिश स्टाइल ऑटो सजेशन बोलते हैं इसको। तो ये आपको क्यूब शेल देता है जो नॉर्मल क्यूब कटल नहीं देता। तो मैं इसको एरो की यहां पे मैं इसको यूज जो कर सकता हूं, मैंने कहा क्यूब कटल एंड प्रेस, ओह सॉरी आई हैव रॉन्गली प्रेस एंटर, क्यूब कटल इन द नेम स्पेस दिस एंड यूज दिस, जस्ट यूज द राइट एरो की, वो पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे दोबारा नहीं लिखना, राइट। तो फिश स्टाइल ऑटो सजेशंस देता है, ऑटो कंप्लीट तो दे ही रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको करता हूं क्यूब कटल इन द नेम स्पेस क्यूब सिस्टम गेट, आई से डिस्क्राइब पॉड, राइट। और मैं अगर नाम लिखता हूं कैलिको वगैरह या जो भी मेरे पास पॉड्स चल रहे हैं, या तो इट विल शो यू, सी गेट व्हाट, ऑल द ऑप्शंस आर कमिंग अप हियर, राइट। तो आपको फिश स्टाइल ऑटो सजेशंस देता है क्यूब शेल, ऑटो कंप्लीशन देता है क्यूब शेल, और एक बहुत अच्छी चीज और देता है, मैं आपको दिखाता हूं इसको। अगर मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूं, मैं करता हूं क्यूब कटल गेट डिप्लॉयमेंट का स्पेलिंग में गलत कर देता हूं, से डिप्लॉयमेंट कर देता हूं मैं, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं डिप, तो ये मुझे बता देता है। एक मिनट मैं इसको और गेट करके अगर मैं एरो की यूज करता हूं, तो गेट में आपने जितनी कमांड दी थी वो आ रही है। देखिए मैंने करा क्यूब कटल गेट एंड देन आई एम यूजिंग एरो की, तो गेट की जितनी कमांड्स हैं, मतलब पार्शियल स्ट्रिंग पे सर्च पॉसिबल है इसके अंदर, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैंने करा क्यूब कटल से एक अगर मैं पॉड बना देता हूं यहां पर, मुझे देखना पड़ेगा, जैसे मेरे पास एक ये डिप्लॉयमेंट है शायद, लेट्स चेक, कैलिको है, एक वीकेंड्स वाले फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर ls-l,
फूबार, इंग्रेस, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास ये। तो मैं अगर कोई पॉड रन करता हूँ क्यूबकटल, और ये आपको इफ आई गिव क्यूबकटल क्रिएट सी सर्विस, राइट, एंड देन यू गिव हाइफन नेम, सो इट शोज यू ऑल द थिंग्स। ये सारे फीचर्स आपको क्यूब शेल देता है, जो इंटरनली क्यूबकटल ही यूज कर रहा है। तो इसको यूज करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। क्यूबकटल गेट पॉड्स, चीज़ें ऑटो कंप्लीट हो रही हैं, आप उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि किससे क्या होगा, लॉग्स करेगा, ये करेगा। ये आपको सच में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और ईज ऑफ यूज है, और कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज करना भी क्यूब शेल के थ्रू आसान है। और जब आपको एग्जिट करना हो, तो अब यहां पर आप नीचे देख रहे हैं F10 लिखा हुआ है, ये रहा। तो आप F10 प्रेस करके क्यूब शेल से एग्जिट भी कर सकते हैं। ये आपका यहां पे लिखा हुआ है, दिस वन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो आपका कुबरनेटिस क्लस्टर पे काम करने का स्पीड और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। इसको यूज करिए, और आपको ये टूल कैसा लगा आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल, और मैं आपसे दोबारा मिलूंगा कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। जय हिंद।